हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल यूजीसी नेट अकेडमी साहित्य में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है छायावाद के प्रमुख कवि और उनकी रचना को देखेंगे। और इसके पहले मैं बता देना चाहती हूँ आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल के अंतर्गत भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, इनके सारे के रचना इंपॉर्टेंट्स, इनके कवि का क्रम, रचना का क्रम मैंने पहले करवा दिया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग चैनल पर जाके रचना वाले प्लेलिस्ट में बिल्कुल देख सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर कहना चाहूँगी मैंने उन्हीं को लिया है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है और छोड़ना भी बहुत कुछ जरूरी है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले जयशंकर प्रसाद का जन्म जो हुआ है 1889 ईस्वी में हुआ है। सूर्यकांत त्रिपाठी ने 1899 में, सुमित्रानंदन पंत 1900 में, राम कुमार वर्मा 1905 में, महादेवी वर्मा 1907 में। ठीक है, अब प्रमुख रचना को देख लेते हैं। इसमें जयशंकर प्रसाद का उर्वशी 1909 में, वन मिलन 1909 में, प्रेमराज 1909 में, अयोध्या का उद्धार 1910, बभ्रू वाहन 11 में, कानन कुसुम 13 में। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पे प्रेम पथिक महाराणा का महत्व, चित्राधार झरना 18 में, ये सारे 18 में, और आंसू 1925 में, लहर 1935 में, कमायनी 1936 में। ठीक है, अब निराला जी का देख लेते हैं प्रमुख रचना को हम। निराला जी का प्रमुख रचना में आ जाएंगे सबसे पहले काव्य में आ जाएंगे, इनका सबसे पहले आ जाएगा काव्य संग्रह में अनामिका 1923 में, परिमल 1930 में, गीतिका 1936 में, तुलसीदास 1938 में, कुकुरमुत्ता 1942 में, अणिमा 1943 में, वेला 1946 में, नए पत्ते 1946 में, अर्चना 1950 में, आराधना 1953 में, गीतकुंज 1954 में, संध्या काकली 1969 में। ठीक है, आगे हम देखेंगे यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इनको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अभी जिस तरह कविता संग्रह, काव्य संग्रह के अंतर्गत संकलित कविता में कौन सा नहीं है या फिर कितने हैं, इनसे भी अभी क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको भी थोड़ा नोट कर लीजिएगा आप लोग। अनामिका में जो इनका कविता संग्रह है, इनमें संकलित जो कविता वो देख लेते हैं। सरोज स्मृति, सम्राट एडलर के प्रति, प्रेयसी, राम की शक्ति पूजा, रेखा व तोड़ती पत्थर, यह सच है। ठीक है, और इनका मैंने पहले भी शॉर्ट वीडियो प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हैं। इनको मैंने याद करने का ट्रिक बहुत ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाया है, तो आप लोग देख सकते हैं। परिमल के बारे में देखेंगे, परिमल में संकलित जो कविता लगी हुई है, तो देखते हैं यहाँ पे अधिवास, जूही की कली, बादल राग, विधवा, भिक्षुक, संध्या सुंदरी और पंचवटी प्रसंग। ठीक है, ये परिमल के अंतर्गत है। ठीक है, आगे हम यहाँ पे देखेंगे सुमित्रानंदन पंत की प्रमुख रचना। तो आप लोग को पता होगा सुमित्रानंदन की रचना जो है वो 4 भागों में बांटे जाते हैं। कुछ ऐसे आते हैं जो छायावाद में आते हैं, कुछ आते हैं जो प्रगतिवाद में आते हैं, कुछ आते हैं अंतस्य चेतनावाद में आते हैं, और कुछ आते हैं जो वो नव मानवतावाद में आते हैं। तो देखते हैं किसके अंतर्गत कौन कौन से हैं। यहाँ से भी ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि छायावाद के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी कविता, प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सी है, या फिर अंतस्य चेतनावाद के अंतर्गत कौन है, या फिर कोडिंग में भी आ सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे छायावाद के अंतर्गत उच्छ्वास 1920 में, ग्रंथि 1920 में, वीणा 1927 में, पल्लव 1928 में और गुंजन 1932 में। प्रगतिवाद के अंतर्गत देखेंगे युगांत 1936 में, युगवाणी 1936 में, ग्राम्य 1940 में। अंतस्य चेतनावाद का देखेंगे स्वर्ण किरण 1947 में, स्वर्ण धूलि 1947 में, युगपथ 1949 में। ठीक है, आगे हम देखेंगे हम नव मानवतावाद के अंतर्गत जो आते हैं उत्तरा 1949 में, काला और बूढ़ाचंद 1950 में, अंतिमा 1955 में और लोकायतन 1965 में। चिदम्बरा का मुझे कंफर्म नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा याद है और मुझे मिला भी नहीं फ्रेंड कि 1965 है शायद, लेकिन बट आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे महादेवी वर्मा का नीरजा 1930 में, रश्मि 1932 निहार 1930 में, रश्मि 1932 में, नीरजा 1935 में, संध्या गीत 1936 में, यामा 1940 में, दीपशिखा 1942 में, स्वर्णपर्ण सप्तपर्ण 1960 में। ठीक है, आगे हम यहाँ पे देखते हैं इंपॉर्टेंट में जो आ जाते हैं राम कुमार वर्मा जी को देखते हैं फ्रेंड्स, इनका भी कुछ कुछ आ जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इनका रूप रश्मि जो है 1931 में, निशित का प्रकाशन वर्ष नहीं मिला है फ्रेंड्स मुझे। चित्ररेखा जो है 1935 में और आकाश गंगा भी इसके अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने छायावाद के प्रमुख कवि और उनकी रचना को लिया है। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो मतलब राष्ट्रीय काव्य धारा के अंतर्गत जो कवि आते हैं वो होगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो आई होप मेरी ये वीडियो आप लोग के एग्जाम्स यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी या फिर हम ये बोल सकते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम पीएचडी के लिए हिंदी सब्जेक्ट से जो भी उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा और ये थोड़ा यूजफुल जरूर रहेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।